अल्लाह ताला का हज़ारों रहम करम और फजल हो आप सब पे, आमीन। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़े की मटन की कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आगे बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। ये मैंने मटन की कढ़ाई तैयार की है और अपने मसालों के साथ, अपनी रेसिपी के साथ, लेकिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो मटन लिया था, मटन का गोश्त लिया था। उसको गोल बोटी मैंने ली थी और उसको नॉर्मल साइज़ की बोटी मैंने करा ली थी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आप अपने प्रेशर कुकर में डालें। और ये 2 मीडियम प्याज थे, इनको मैंने काट लिया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। अब इसमें मैं चंद मसाले डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को आपने प्रेशर कुकर में डाल के गोश्त को गला लेना है। ये 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। हाफ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। इन तमाम और सूखा धनिया भी 1 टीस्पून डाल दिए। और पानी मैंने इतना डाला है कि जिसमें हमारा गोश्त बस डिप हो जाए, कवर हो जाए अच्छे से। पानी कम डालिएगा, ज़्यादा पानी ना डालिएगा, ताकि उसी पानी में गोश्त गल भी जाए और अच्छा से स्टीम आ जाए। ये देखेंगे मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दिया था, जब तक मेरा गोश्त गल नहीं गया। अभी अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। ये मैंने दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े लिए थे, 4-5 लौंग थे, 2 बादियान के फूल थे और छोटी इलायची ली थी 4 अदद। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। अब मैं ये खड़ा मसाला जो है ये ऑयल में डाल रही हूँ, ताकि मटन का वो गोश्त था गला हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको डाल के मैं भून रही हूँ। इस गोश्त को आप अच्छे से भून लें। सिंपल रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। ये 1 कप मैंने इसके अंदर दही डाल दिए है। दही डाल के आपने अपने मटन को अच्छे से गोश्त को भून लेना है। इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और खाने में ये बहुत ही लजीज मटन की कढ़ाई तैयार हो जाती है। ये देखिए मैं साथ साथ भून रही हूँ। ये हाफ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और ऑल स्पाइस गरम मसाला भी हाफ टीस्पून डाल दिए। इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छे से अपने कढ़ाई को भून लें जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तब तक आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है और अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसमें हमने दही डाला हुआ है तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी हो जाता है और चम्मच हिलाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से भून गई है। ये देखें मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल भी हमारा निकल आया है। तो इसका मतलब है हमारी हांडी अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल रही हूँ, धनिया और वो डाल दें आप अदरक बारीक काट के वो भी डाल दें। ये देखें कितनी मज़े की कढ़ाई तैयार हुई है और झटपट तैयार हो गई है। इसमें कोई मेहनत वाला काम नहीं था। बकरा ईद के लिए इससे अच्छी कढ़ाई की रेसिपी आपको नहीं मिल सकती। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी, बारीक छोटी छोटी काट के रखी थी, उनको भी डाल दिया। उससे जो हमारी कढ़ाई में टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। ये मैंने एंड में डाला है ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। और ऊपर अदरक बारीक काट के डाल दिया है, धनिया डाल रही हूँ। ये देखें ये कितनी मज़े की कढ़ाई तैयार हो गई है। तो जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखें खुशबू भी लाजवाब थी इसकी और खाने में तो है ही बहुत मज़ेदार। ये देखें जी तो व्यूअर्स, थैंक्स।